हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक को जब एल्विस यादव के साथ देखा गया तो काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल किया एल्विस यादव से कि भाई तुम फुटल ढोल पर अंग्रेजी बाजा कला बजा रहा है। मतलब फाटल ढोल पर अंग्रेजी बाजा ये एल्विस यादव बजा रहा है। ज़रा सोचिए, ये जो मोहतरमा दिख रही है ये पहले हार्दिक पांड्या की वाइफ थी, उससे पहले किसी और की वाइफ थी, और हार्दिक पांड्या के बाद किसी और के साथ घूम रही थी, और अभी ये एल्विस यादव के साथ घूम रही है। इसीलिए लोग सवाल कर रहे हैं एल्विस यादव से कि भाई साहब तुम फाटल ढोल पर अंग्रेजी बाजा काहे बजा रहे हो। मतलब हद है भैया। मतलब कहा जाता है ना कि चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा क्रिकेटर हो, एक्टर हो, सेलिब्रिटी हो, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में लिव इन रिलेशन को एकदम छोटा सा माना जाता है। मतलब आप किसी के भी साथ शादी कीजिए, उससे पहले किसी और के साथ सोइए, उसके बाद किसी और के साथ रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब उस सब के लिए ये सब छोटा छोटा चीज़ है, कॉमन चीज़ माना जाता है। लेकिन हार्दिक पांड्या के जीवन से जब नताशा स्टेनकोविक निकली, उसके बाद मानो कि हार्दिक पांड्या धमाल मचा दिए। चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या फिर बांग्लादेश का सीरीज हो, शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा होगा जो इस सब से लफड़ा से दूर होगा। अभी तो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच में खबर आ रही है कि यो दोनों अलग होने वाला है। ज़रा सोचिए, मतलब बच्चन परिवार इतना बड़ा सेलिब्रिटी है और उसको लेकर के खबर आ रही है कि ऐश्वर्या राय बच्चन, जिसकी बेटी बड़ी हो चुकी है, 15-20 साल हो चुके हैं उसके शादी को, 10 साल से ज़्यादा तो ज़रूर हो गया होगा, और अभी वो दोनों के बीच में अलगाव की खबर आ रही है। मतलब इस सब के लिए ये सब एकदम छोटा चीज़ है, कॉमन चीज़ है। लेकिन हमारे गाँव में कहा जाता है कि नून रोटी खाएंगे और ज़िंदगी संग ही बिताएंगे। तो भैया गांव में पैसा तो नहीं है लेकिन इज्जत है। और ऐसे हजारों ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का शिकार है, और उसकी जब वाइफ छोड़ देती है तो वो किसी और की तलाश करता है, और वो वाइफ जो उसको छोड़ कर जाता है वो भी किसी और की तलाश में जुट जाता है। और ऐसा हजारों ऐसा सेलिब्रिटी है, हजारों ऐसे क्रिकेटर हैं, एक्टर है, तमाम वो बड़े बड़े लोग हैं जिनके जीवन में ये सब चलते रहता है। वैसे हमारे देश में जब आधार कार्ड बनाया जाता है तो उस आधार कार्ड में उसके पिता का नाम लिखा जाता है, लेकिन विदेश में जब उसका आइडेंटिफाई प्रूफ बनाया जाता है, उसका पहचान पत्र बनाया जाता है, उसका नागरिकता बनाया जाता है किसी और देश में जो बड़े बड़े डेवलप कंट्री है, वहाँ पे उसके बाप का नाम नहीं लिखा जाता है उसके आइडेंटिफाई प्रूफ में, उसके माँ का नाम लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इसका बाप कौन है और कै वो इसका बाप है, इसलिए उसके पिता का नाम नहीं लिख करके उसकी माता का नाम लिखा जाता है। लेकिन हमारे देश में आधार कार्ड में पिता का नाम लिखा जाता है। तो ये सब जो डिवोर्समेंट का जो कल्चर है इस शहर में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। हर आए दिन किसी न किसी का खबर आते रहता है कि भैया ओकर मेहरारू छोड़ के ओकरा जोड़े चल गया, ओकर मर्द छोड़ के ओकरा जोड़े चल गया। तो ये सब एगो ट्रेडिशनल कल्चर बन चुका है जो बड़े बड़े लोगों के बीच ये सब चीज़ चल रहा है। अभी भी हमारे गांव के लोग बहुत ज़्यादा सुरक्षित है इस सब चीज़ों में।